स्वागत है आप लोगों का अपेक्षित गति लेक्चर नंबर 4 में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेन प्रॉब्लम्स के बारे में। तो रेन प्रॉब्लम्स को आज हम लोगों ने पढ़ना है। रेन को रेन ही बोलेंगे, वर्षा बारिश जो मर्जी बोलते रहो बाद में आपको, लेकिन जो टर्मिनोलॉजी है वो इंग्लिश में यूज करेंगे। ध्यान से बस सुन लो फिर लिखते रहना। वैसे पहली टर्म को बननी अपने सामने ये वाली चीज, आज का मतलब ये अपने रेन है। तो इसका पूरा नाम क्या लिख दूं? इसका नाम बनेगा वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटिव टू ग्राउंड। है तो हिंदी में हमारा चैप्टर, लेकिन एक बार इंग्लिश में नाम देना जरूरी है कि वर्षा का या बारिश का धरातल के सापेक्ष में गई। सो सिंपल थिंग, नाम क्लियर हो गया। दूसरा नाम होगा वेलोसिटी ऑफ पर्सन रिलेटिव टू ग्राउंड। व्यक्ति का धरातल के सापेक्ष वेग, व्यक्ति का धरातल के सापेक्ष वेग। देखना यार स्क्रीन में क्या सारा मामला। हमें निकालना क्या होता है? हमें निकालना होता है बेसिकली VRM, वर्षा का व्यक्ति के सापेक्ष, क्योंकि व्यक्ति तो वर्षा को देखने वाला है। तो क्या देखेंगे? व्यक्ति वर्षा का व्यक्ति के सापेक्ष VMR कभी भी नहीं पढ़ना होता। रेन के सापेक्ष व्यक्ति का वेग देखा नहीं जाता, किसी प्रॉब्लम में नहीं देखा जाता, यही देखा जाएगा। इसकी लाइन को ऑर्डर में लिखवा दो। क्या लिखूं स्टेटमेंट वेक्टर फॉर्म में? VRM बराबर बोल दो VRG। अबे यार या तो माइनस VMG बोलो या VMG, अलग ऑर्डर तो ही बनेगा RM MG VRG। अगर यहाँ लिखो तो प्लस, उधर लिखो तो माइनस, वहां का प्लस को आ जाएगा वो वाला। अरे हां ना जवाब दो भैया। तो प्लस VMG लिख लेते हैं तो बराबर VRG। क्या तुम सबको बात समझ में आ गई क्या? VRM प्लस VMG इक्वल टू VRG। बड़ा सिंपल सा मेथड है, ढंग से सुनना, आराम से समझ में आएगा। कितनी क्वांटिटीज है ये? 6। हर किसी का परिमाण, हर किसी की दिशा, 6 मान है ये वाले। 10 मिनट लगाएंगे, 10 मिनट में सारा समझ में आ जाएगा। तब समझ में आएगा जब ये नाम क्लियर होंगे, तब समझ में आएगा। सौखा सा क्वेश्चन बनता है इसका, मुश्किल नहीं होता। और मैं आपको बता दूं, या तो ये क्वेश्चन एक ट्रायंगल में खत्म होगा या 2 ट्रायंगल में खत्म होगा। इसका वो ज्यादा दाना नहीं जाएंगे। एक ट्रायंगल या हद से अब 2। क्लियर है जी? आसान सी प्रॉब्लम्स है। अगर ये बातें समझ में आ गई, नाम समझ में आ गई, ये स्टेटमेंट समझ में आ गई, तो देखना ये कि पूछा क्या, निकालना क्या है। बस इतना सा मामला है। केस नंबर 1 स्टडी करते हैं। दे रखा है बारिश सीधी नीचे गिर रही है, हवा नहीं चल रही भाई साहब। VRG वर्टिकल डाउनवर्ड है। क्या कह रहे हैं? वर्षा ऊर्ध्वाधर गिर रही है। ये ऊर्ध्वाधर गिर रही है, क्या मतलब होगा पता लगी क्या कि नीचे आ रही है। किसी को रोकना फोकना कुछ नहीं करना है कि रोको करो। सीधी बात कहूंगा, इसका ट्रायंगल बनाना सीखना है। VRG इधर है, व्यक्ति खड़ा है, इसका VMG 0 है। अगर VMG 0 है तो VRM VRG के बराबर हो गया। अब बारिश शुरू हो रही है और मैं नहीं चल रहा, तो VRG जो होगा वही VRM भी होगा, क्योंकि ये व्यक्ति चल ही नहीं रहा। तो VRM की वैल्यू क्या आ जाएगी? इसको 0 पुट करते ही VRG के बराबर आ जाएगा। ये केस 1 है, वर्षा ऊर्ध्वाधर गिर रही है। अगर ये रुका हुआ है तो इसने अपना छाता फिलहाल यूं पकड़ रखा है। हाँ ना, मुझे जवाब दे दीजिए। छाता पकड़े ना पकड़े, बारिश शुरू होती एक्सपीरियंस हो रही है। क्लियर है जी? अब इस व्यक्ति को चलाओ। जनरली डायग्राम बनाने के लिए हम लोग इसको दाईं ओर चलाते होते, तो दाईं ओर चलाएंगे। किस तरफ चलाएंगे बेटा? चलाया। बारिश हो रही है यूं और व्यक्ति इधर चला, तो इधर चलने वाला वेक्टर जो भी हो उसको यहां दिखाने की बजाय ऐसे दिखाओ, पीछे दिखाओ। जानबूझ पीछे दिखा रहा हूं, अभी बता रहा हूं क्यों दिखा रहा हूं पीछे की तरफ, लेकिन इसको उठा के यहां दिखाओ। ऐसा क्यों जी? अभी बता रहा हूं, फिर कह रहा हूं
कि वेक्टर इसको उठा के यहां दिखा दिया, इसको उठा के यहां दिखाया, तुम्हारे पास एक स्टेटमेंट है VMG ये रहा, पक्का पक्का VRG ये रहा, तो VRM को इतना होना ही पड़ेगा, VRM प्लस VMG बराबर VRG, यानी इस व्यक्ति को, क्योंकि ये VRM बन गया, यानी इस चलते हुए व्यक्ति को बारिश ऊर्ध्वाधर से इतने कोण पर आती हुई प्रतीत होगी, थीटा, थीटा, वो थीटा निकल गया। अगर ये दोनों दे रखे तो मान आ गया tan थीटा का, ये बताइए ऐसे थीटा का मान क्या आ जाएगा कि ऊर्ध्वाधर से इतने कोण पर जा रही है। यस सर, आ जाएगा। क्या तुम्हें समझ में आ गया? VRM आ गया हमारे पास। यस सर। कोई क्या है, ध्यान सुनना भैया, ध्यान से सुनना। वेग छोटा है, वेग 0 है तो बारिश दिख रही है। स्लो चलता अगर VMG छोटा वेक्टर होता, VMG इतना सा लेता, तो ये रिजल्टेंट इतना आता, VRM प्लस VMG बराबर VRG, क्योंकि सेगमेंट तो यही बनेगी। VMG का मान बढ़ाना है तो इसको पीछे की तरफ बढ़ाते जाओ, VMG की वैल्यू बढ़ती जा रही है तो VRM और झुकता जा रहा है। क्या तुम सबको बात समझ में आ रही है कि VRM प्लस VMG इक्वल टू VRG रहेगा? व्यक्ति तेज चल रहा है। मुझे एक बात बताना, जब व्यक्ति सीधा खड़ा तो बारिश कैसे दिख रही थी उसको? सीधी। चलना शुरू करेगा तो बारिश कैसे नजर आएगी उसको? टेढ़ी नजर आएगी। टेढ़ी मतलब सामने से ही वाकई प्रतीत हो गया। तो धीरे धीरे चल, तो कहेगी ये तो लगभग 0 ही हो गया, तो लगभग सीधी होगी, लेकिन लगभग सीधी। तुम कहोगी थोड़ी तिरछी हुई, तो थोड़ा और तेज बात की और तिरछी होगी, तो और तेज बात की और तिरछी होगी। मतलब वेग बढ़ेगा तो बारिश, अगर ये वेग बढ़ेगा, देखती जा, ये फिक्स है। अब इसकी वैल्यू को तू बढ़ा, मैंने कहा VMG का मान, क्योंकि तीन के लंबाई सदिश के परिमाण को व्यक्त करती है। ये तो VRM बदलता जा रहा है ना, मतलब तो ये क्या किसी व्यक्ति को इस तरीके से आती बारिश क्षैतिज पर दौड़ते समय बारिश क्षैतिज प्रतीत हो सकती है क्या? बहुत देर दौड़ेगा, बहुत, मतलब अनंत चाल से दौड़ेगा तभी संभव है, अदरवाइज संभव नहीं है। में जवाब दो, सबको क्लियर होगी बात? तो ऊर्ध्वाधर गिरती बारिश के लिए सिर्फ यही केस बनता होता है। तुम्हारे पास टोटल कितने मान थे? 6 मान में से तुमने कितने मान दिए? 4 मान दिए। हमेशा कितनी बार बताया? 4 दिए, मैंने 2 निकाल लिया। 4 क्या दिए? इसका मान इसकी दिशा, इसका मान इसकी दिशा, तो ये आ गया, ये आ गया, यानी इसकी दिशा भी आ गई, इसका मान भी आ गया। आयन में जो भी ये समकोण त्रिभुज है, अगर ये समकोण त्रिभुज है तो फिर साफ दिखाई दे रहा है इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग, इसके वर्ग का अंडर रूट आ जाएगा। ये किसका वर्ग निकालेंगे तो इसका मान आ गया, एंगल से एंगल निकालना है तो चाहे tan sin cos की दिशा निकाल लो। आया ना, मैं जवाब दे दिया। इस ट्रायंगल से क्वेश्चन सॉल्व है। क्या बोला था कि क्वेश्चन है तो एक ट्रायंगल से सॉल्व होगा या 2 ट्रायंगल से? अभी एक ट्रायंगल से सॉल्व होगा। आया ना, मैं जवाब दे दूं कि एक ही सीधी रेखा थी, ये यूं आ रही है, ये क्षैतिज है। VRM का मान बताओ, क्या तुम्हें समझ में आ गया? मैं लिख देता हूं, VRM का परिमाण तो आ जाएगा VRG का वर्ग, VMG का वर्ग और उसका वर्गमूल, और tan थीटा का मान कितना आ गया? VMG by VRG। तीनों में मत जाना परिमाण लिखते समय, वैल्यू लिखते समय। डायग्राम से क्लियर होगा, ये दिशा आ गई, यहां से थीटा निकाल देंगे, ये क्या आ गया? ऊर्ध्वाधर से कोण आ गया। हां ना, जवाब दो भैया, क्या आ गया? ये फिर से बोल दो, क्या आ गया? ये ऊर्ध्वाधर से कोण आ गया कि कितने कोण में बारिश गिर रही है। यस और नो में जवाब देके फ्री हो बच्चे। यस सर, पक्का समझ में आ गई? पहले से फटाफट नोट कीजिए, याद तक की बातचीत को नोट करने का कष्ट करेंगे आपको।
तो आप सबको समझ में आ गया क्वेश्चन क्या सॉल्व होंगे अपेक्षित गति वाले ये वाले रेन प्रॉब्लम्स के। ऊपर से मेरी चाबी ला दूंगा। बता दिया जाए रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड वाज द केस। इस समस्या में जो रेन थी वो गिर रही है ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। आया ना, मैं जवाब दीजिए, समझ में आ गया क्या? ये क्वेश्चन तुम्हारे आएगा नहीं नीट के अंदर, मुश्किल चांस है ऐसा क्वेश्चन आना, लेकिन फिर भी देखना ध्यान से मेरे बच्चों, ध्यान से सुनना बात। तुम्हें ये बात समझ में आ गई कि VMG का मान बढ़ेगा तो VRM की वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन वो एंगल जो है वो बड़ा होता जाएगा। सबको समझ में आ रही बात? याद आ देना भैया 2 मिनट के लिए। आने के चांस कम है, लेकिन क्वेश्चन आया तो मैथमेटिकल तो नहीं आएगा ये क्वेश्चन, तुम्हारा कोई भी कंसेप्चुअल आ सकता है। ये एक नत्तल आ गया बेटा, ढंग से सुनना भैया सारे दिन। ये एक नत्तल आ गया, बारिश अभी भी ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ आ रही है। ये VRG ही है अभी भी, ये VRG है अभी भी। एक व्यक्ति इस नत्तल पर ऊपर जा रहा है, ये VMG की दिशा है, नत्तल पर ऊपर जा रहा है। मैंने क्या कहा था, एरो आगे दिखाने या पीछे दिखाना है, क्यों? क्योंकि VRM प्लस VMG VRG, तो VRG तो ये रहेगा। त्रिभुज नियम क्या कहता है, A प्लस B बराबर C, तो ये दो क्रमगत होने चाहिए, ये दो क्रमगत होने चाहिए। इनको क्रमगत करने के लिए पहले ये दिखा रहा हूं और इसकी टेल को यहां पहले फिट कर रहा हूं, तो पक्का VRM यूं आएगा। हाँ ना, मुझे आप तो भैया VRM प्लस VMG बराबर VRG, ये तो बदल नहीं रहा है। इस व्यक्ति का वेग बदलो, इस व्यक्ति का वेग बदलोगे तो VRM बदलेगा। हाँ ना, मुझे आप दो, लेकिन ये VRM कभी क्षैतिज नहीं हो सकता। बारिश सीधी पड़ रही थी, वो क्षैतिज में चल रहा था, तो भी बारिश उसको क्षैतिज प्रतीत नहीं हो सकती। नत्तल पे चढ़ रहे तो भी VRM तिरछा आ रहा है, लेकिन यहां पढ़ना बात को जो कह रहा हूं, याद ध्यान दे बेटा। ये व्यक्ति इस नत्तल पे नीचे उतर रहा है, ये VRG हो गया। अब VMG ये रहा, अब VMG ये रहा, तो VRM ये रहा। ये मुश्किल क्वेश्चन बन सकता है कईयों के लिए। क्वेश्चन ये होता पूछने के लिए, मैथमेटिक्स में कई बार बन जाता है कि VMG का वो मान ज्ञात करो जिसके लिए VRM नत्तल के लंबवत हो गया, नत्तल के लंबवत बन सकता है। यस और नो में जवाब दीजिए। अच्छा, VMG की लंबाई और बड़ी करोगे, ये VMG, तो ये VRM क्षैतिज भी हो सकता है। हाँ ना, मैं जवाब दो कि हाँ सर, इसमें VRM प्लस VMG इक्वल टू VRG, ये डायग्राम बन सकता है। ऐसे मान आ रहे हैं। हाँ ना, मैं जवाब दे दीजिए। तुम सबको ये बात समझ में आ रही है ना? कि नत्तल पर VRM क्षैतिज आ सकता है, दिखाई दे रहा है तुमको वैसा। हाँ ना, मैं जवाब दीजिए। क्या तुम सबको बात समझ में आ गई क्या ये वाली बेटा? नोट कीजिए स्क्रीन में ना सारा कुछ। हाँ ठीक है, नोट कीजिए यहाँ तक की सारी चीजें बेटा। केस तो लिखिए बच्चों। अभी बारिश ऊर्ध्वाधर गिर रही थी, अब मान लीजिए बारिश ऊर्ध्वाधर नहीं गिर रही है, क्योंकि थोड़ी बहुत हवा चल रही है तो बारिश तिरछी गिर रही है, तो क्या एडी बनेगी? वर्षा ऊर्ध्वाधर से किसी कोण पर आ रही है, वर्षा ऊर्ध्वाधर से किसी कोण पर आ रही है, वर्षा ऊर्ध्वाधर से किसी कोण पर आ रही है। स्टेटमेंट में अभी भी कोई चेंज नहीं करेंगे, स्टेटमेंट अभी भी वही रहेगी, क्योंकि स्टेटमेंट यही बनी थी, और स्टेटमेंट बनेगी VRM प्लस VMG बराबर VRG बराबर VRG। क्लियर जी? तुम्हारे मैक्सिमम क्वेश्चन तो एक ही ट्रायंगल के बना करेंगे, ठीक है, और दो ट्रायंगल क्वेश्चन बन सकते हैं। VRM प्लस VMG इक्वल टू VRG। VRG को तुम्हें मानना पड़ेगा कि ऊर्ध्वाधर से किसी कोण पर आ रहा है, तो ये VRG तुमने शो कर दिया। बात को ढंग से सीख लेना,
वी आर जी को तुमने ऊर्ध्वाधर से किसी कोण पे शो कर दिया, कर दिया शो, कर दिया शो, ठीक है। अब ढंग से वर्डिंग सुनना, ये क्वेश्चन की वर्डिंग की तरफ लेके चलना बात को। इसका मान, इसकी दिशा दे दी है फिलहाल, मान के चलना। एक व्यक्ति को क्षैतिज चलते हुए वर्षा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर आती हुई प्रतीत होती है। डायग्राम बनाइए, वेक्टर डायग्राम बनाइए इस बात का। क्या चीज दे रखा है, पढ़िए ध्यान से। इसके अलावा कुछ नहीं गिवन, ये भी गिवन नहीं है, सिर्फ ये लिखी क्वेश्चन में, एक व्यक्ति को क्षैतिज दिशा में चलते हुए वर्षा ऊर्ध्वाधर आती प्रतीत होती है। तो ऊर्ध्वाधर तुम्हें क्या दे रखा है, इनमें से क्या क्या तुम्हें दे रखा है? वी आर जी दे रखा है क्या? सोच लो, इस लाइन को पढ़ते रहो बार बार, कहीं वी आर जी का जिक्र नहीं है, वी आर जी दे रखा है, वी आर एम गिवन है और वी एम जी भी पता है, क्योंकि क्षैतिज चल रहा है। इसमें इंफॉर्मेशन है वी आर एम की और वी एम जी की, वी आर जी की इंफॉर्मेशन नहीं है, वो तो मैंने डायग्राम बनाया था। क्या लिखा है? क्षैतिज चलते हुए, पक्का वीएमजी ये वाला हो गया, क्षैतिज चलते हुए व्यक्ति को वर्षा ऊर्ध्वाधर प्रतीत होती है। तो वर्षा ऊर्ध्वाधर प्रतीत हो रही है, मतलब वीआरएम ये हो गया। तो वीआरएम प्लस वीएमजी इक्वल टू वीआरजी। हाँ या ना में जवाब दो। क्या तुम्हें डायग्राम समझ में आ गया? यस सर। हाँ या ना में जवाब दो भैया। आसान मामला नहीं है, ढंग से वर्डिंग पढ़ो। क्षैतिज चलते हुए व्यक्ति को वर्षा ऊर्ध्वाधर प्रतीत होती है, आ नहीं रही है, प्रतीत हो रही है, तो ये डायग्राम बनेगा। हाँ या ना में फिर पूछता हूँ, जवाब दे दीजिए, समझ में आ गया? क्लियर है डायग्राम कैसे बनाया है? अब आपको ये दे दिया, ये दे दिया अगर मैंने, तो इसके मान आ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। यस सर, हमें जवाब दे दीजिए। क्या तुम्हें ये लाइन क्लियर हो गई है? बाकी तो क्वेश्चन सोल्व करने हैं। और क्या क्या है, क्वेश्चन ट्रायंगल से सोल्व करवा दूंगा सारे के सारे, जैसे मर्जी लेवल। बात समझ में आ गई थी। एक क्वेश्चन और सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे भारी क्वेश्चन है, इससे भारी क्वेश्चन है। क्वेश्चन की पूरी वर्डिंग पढ़ोगे तो डायग्राम बनेगा, तो डायग्राम नहीं बन पाएगा तुमसे। क्लियर है जी? इसमें अब जो क्वेश्चन पूछूंगा, ये सारे एक एक ट्रायंगल वाली बातें होगी, दो ट्रायंगल वाली बात पूछ के देख रहा हूं। क्वेश्चन सुनिएगा, एक व्यक्ति चार मीटर पर सेकंड से क्षैतिज चल रहा है और उसे बारिश और उसे वर्षा ऊर्ध्वाधर प्रतीत होती है। सुनो ना पूरी बात को, क्षैतिज किसे चल रहा है? वह अपनी चाल 8 मीटर पर सेकंड कर लेता है, तो वर्षा ऊर्ध्वाधर से 45 डिग्री पर आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है जी? वी आर जी का मान वो दिशा बताइए। ध्यान से पढ़ोगे तो बातें समझ में आएंगी, वरना मामला टेढ़ा रहेगा। ढंग से करेंगे क्वेश्चन को सोल्व अपने। कितनी स्थितियां दे रखी है, उन क्वेश्चन में हर बार एक एक स्थिति दी थी आपको, इसमें 2 बार स्थिति दे रखी है। क्या ये लाइन समझ में आती है क्या? इसमें कितनी स्थिति की मैंने बेटा? तो डायग्राम प्लॉट करना है। पहला डायग्राम बनवाओ मुझे, कितने से? स्क्रीन में क्या नहीं आता? अच्छा, स्क्रीन में नहीं है अपने, तो इस बात का डायग्राम मैं यहां बनाऊंगा भाई साहब। इस बात का डायग्राम मैं यहां बनाने वाला हूं।
पहले इस बात का इतनी बात का डायग्राम बनवा दो। नीचे कितना बना दो वेक्टर पहले मैं नीचे वेक्टर बना रहा हूँ 4 का स्क्रीन में आगे चेक करना। ये पहला VMG1 हो गया, ये VMG1 हो गया क्योंकि इसकी चाल बाद में 8 भी की है, ये 4 हो गई लाइन। तो फिर क्या कह रहे हो? तो ये VRM1 हो गया, ये VRM1 और ये VRG। VRG1 2 मत लिखना क्योंकि ये तो एक ही रहेगा, बारिश वैसी वैसी आ रही है। अब ढंग से सुनना भाई साहब, इसका मान नहीं गिवन, इसकी दिशा गिवन है। ऊर्ध्वाधर आ रही, मान तो गिवन नहीं है, इसकी मान दिशा दोनों गिवन है। कितनी चीजें गिवन है? 3 गिवन है, 4 गिवन नहीं भाई साहब। इसका मान दिशा नहीं पता, थीटा नहीं पता, मान नहीं पता। इसका मान नहीं पता, दिशा पता, ऊर्ध्वाधर आ रही है, इसकी मान दिशा दोनों पता है। आयना में जॉब 6 में से कितनी चीजें पता है? 6 में से कितनी चीजें पता लग रही है? पता लग रही है? 3 पता लग रही है इसमें चीजें। आयना में जॉब तो ये है। अगला डायग्राम बनाओ, इसको 8 कर लो, इसको लंबा करके 8 इसी को लंबा कर लो क्योंकि ये तो बदलेगा नहीं। ये 8 लंबा हो गया। हाँ यहाँ जॉब दे दो। तो ये क्या हो गया? ये VRM2 हो गया। क्या तुम्हें VRM2 समझ में आ गया? और ये VMG2 आ गया। अब बात को ध्यान सुनना, इसकी लंबाई 8 गिवन है, ये 45 गिवन है। सारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। कैसे? अगर ये सारा 8 है, ये 4 है, तो कितना बच गया? ये 4 बच गया। सॉल्यूशन निकल रहा है अभी। ये 8, ये 4, क्योंकि 3 की लंबाई परिमाण को व्यक्त करती है भाई साहब। ये 4 परिमाण है, ये 8 परिमाण, तो ये 4 परिमाण बचेगा। क्या तुम्हें पता लग गया? ये 4 पता लग गया? तुम देखते जाओ, सब कुछ पता लग गया। ये 4, ये 45, तो ये भी 4। ये पूछा होता तो ये 4 रूट 2 आ गया। 4 के प्लस 4 के 4 रूट 2। अच्छा ये भी 4, ये भी 4, क्योंकि ये 4 था, तो ये भी 4 रूट 2 आ गया। ये 4, ये 45 डिग्री आ गया। क्या तुम्हें समझ में आया? क्वेश्चन सारा सॉल्व होगा, जो मर्जी पूछ लेना मुझसे। हम अब VRM1 का परिमाण, VRM2 का परिमाण, VRG का परिमाण, VRG की दिशा सब बता पा रहे हैं। क्या तुम्हें डायग्राम समझ में आ गया? क्या ये इतना सौखा मामला है? एक्चुअली ये इतना सौखा मामला है, लेकिन ये कंसंट्रेशन बेस्ड चीजें हैं सारी की सारी। तुम्हें बात समझ में आ रही है? सारा किसका खेल है? इन नामों का खेल है। जो पहचान गया उसके लिए एक ट्रायंगल में सोल्व है, और हद से 2 ट्रायंगल में सोल्व है। यस सर, में कमेंट करो भैया। क्लियर है तुम सबको? रेल अम्ब्रेला प्रॉब्लम, अब तुम जो मर्जी कर लो, तुम्हारी एक भी प्रॉब्लम इन ट्रायंगल से बाहर नहीं जाएगी, जो मर्जी कर लो। क्लियर है जी बात? स्टेटमेंट क्या लिखी है? VRM प्लस VMG इक्वल टू VRG। आया नाम उत्तर दो बेटा, लिखो भैया ये सारी चीजें। लिखने के लिए कह तो दिया मैंने, आप 2 मिनट का पॉज लीजिए, 1 मिनट के 2 मिनट का वेट कीजिए, लिखिए मत 2 मिनट के लिए, शीट निकालिए। ठीक है, लेक्चर आज का हमारा यहीं पर खत्म हो रहा है और रिकॉर्ड नहीं करेंगे। आज का हम खत्म हुआ, कल रेड क्वेश्चन खत्म करवाएंगे। अब हम लोग 4-5 मिनट के लिए क्वेश्चन करेंगे सारी के साथ रेंज प्रॉब्लम्स के। जो भी 3 क्वेश्चन थे सब्जेक्टिव अभी करेंगे अपने इसके, फिर ऑब्जेक्टिव तुम घर जाके इसका ट्राई कर लेना। इन क्वेश्चंस के ऊपर रिकॉर्डिंग ले लेते, चलो कोई बात नहीं, बाद में लिखते रहना। पहले क्वेश्चन की वर्डिंग बोलो भैया, क्या दे रखे हैं, पढ़ो उसको आराम से और सॉल्व करो। तो ठीक है, फिर डिसाइड हो गया, और वो ये डिसाइड हुआ है कि अब इनके सॉल्यूशंस की रिकॉर्डिंग आप बनाएंगे। सारी हो जाएगी तरह से, चिंता की बात ही नहीं है, हर कोई कर सकता, सारे क्वेश्चन कर ले, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है क्या? रिकॉर्डिंग करके इसी चैनल पे अपलोड करेंगे तुम्हारी वीडियोस। आज के लिए काफी है।